तो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। लॉन्च कर रहे हैं ऑन सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज ऑन 23 Jan 2022, 12 बजे। 20 जनवरी को 2 बजे हम लोग दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे, जो कि आईटीओ के पास में है, जहां केजरीवाल साहब बैठते हैं। तो जो भी आना चाहे हमारे साथ में, सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों, षड्यंत्रकारियों पर या वर्तमान में चल रहे षड्यंत्र पर हर तरफ से प्रहार किया जा रहा है भारत में मौजूद कई सारे क्रांतिकारियों द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम अपडेट दे रहे हैं उन्हीं क्रांतिकारियों की कि आखिरकार किस तरह से भविष्य में प्लानिंग है, क्या क्या डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर की, क्या क्या है डॉक्टर तरुण कोठारी सर की, और आखिरकार किस तरह से डॉक्टर देवेंद्र बरारा भी इस षड्यंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर की अपडेट्स को लेकर के। तो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर की अभी अपडेट में ये है कि अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो लॉन्च करके कहा कि 23 जनवरी को एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं एक और आविष्कार लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पोएम। अब ये पोएम एक ऐसा आविष्कार रहेगा कि षड्यंत्र पर सीधे प्रहार करेगा या मेडिकल माफिया पर एकदम सीधे प्रहार होगा, क्योंकि उनका दावा है कि इस आविष्कार को यदि दुनिया तक पहुंचा दिया गया और सब लोगों को अगर इसके बारे में सही से पता चल गया तो घर पर ही बड़ी से बड़ी इमरजेंसी में भी मरीज ठीक हो सकता है, जिसके कारण अब तक कोई भी इमरजेंसी हो जाती थी तो हम तमाम हॉस्पिटलों के पास जाते थे और अच्छा खासा पैसा लौटाने के बाद भी लोगों की जान बचाना बड़ा संभव सा था। लेकिन डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर का दावा है कि उन्होंने जो नया प्रोटोकॉल बनाया है पोएम, ये हर किसी मरीज की पैसा और जान दोनों ही बचा लेगा, बस आपको एजुकेट होने की आवश्यकता है। तो उनकी जो वेबसाइट है जहां पर उनकी सभी वीडियोज उपलब्ध रहती है और हर बार लाइव आते हैं, उसी वेबसाइट पर वो 12 बजे 23 जनवरी को लाइव होंगे। लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहे छोड़ दूंगा। तो उस इवेंट में, उस लाइव में आप जरूर जुड़ जाएं। क्या कुछ कहा डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर ने, पहले आइए उनके मुंह से ही कुछ सुन लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर तरुण कोठारी सर की अपडेट पर आएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें, आप एम्बुलेंस के भरोसे नहीं रह सकते। एम्बुलेंस बुला तो सकते हैं बट उसके भरोसे नहीं रह सकते। वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आपको एक्शन लेना होगा जब तक कि मेडिकल एड आ रहा है। तो वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आप कुछ करेंगे जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है या बॉडी में परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। यू हैव टू बी योर ओन इमरजेंसी डॉक्टर। तो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। लॉन्च कर रहे हैं ऑन सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज ऑन 23 Jan 2022, 12 बजे। अब डॉक्टर तरुण कोठारी सर की तरफ से अपडेट ये है कि उन्होंने भी 20 जनवरी को कुछ प्लान किया है कि 20 जनवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास ये जाएंगे और ज्ञापन देंगे या उनसे वार्तालाप करेंगे षड्यंत्र के बारे में और वर्तमान में चल रहे इन सभी अत्याचारों को रोकने का तत्काल वो एक्शन लेने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। और यदि अरविंद केजरीवाल बात नहीं मानते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके खिलाफ दिल्ली में हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन। इसका भी आगाज किया डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने। उनके साथ मैंने एक वीडियो भी की थी। अगर वो वीडियो आपने पूरी इंटरव्यू देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें कि सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल जो अहम उनकी बात है वो सुन लेते हैं, क्या होने वाला है 20 जनवरी को दिल्ली में। 20 जनवरी को 2 बजे हम लोग दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे, जो कि आईटीओ के पास में है, जहां केजरीवाल साहब बैठते हैं। तो जो भी आना चाहे हमारे साथ में, सबका स्वागत है। हम जाकर के एक ज्ञापन समझ लीजिए, एक लेटर समझ लीजिए, है ना, उनको हम देंगे कि आपने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा रखा है, कहीं पर आप ओड इवन की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रखा है। तो किस प्रकार से ये इन सब की आवश्यकता नहीं है और क्यों ये जनता के हित में नहीं है, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे।
और यदि वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, इस चीज को बंद नहीं करेंगे, तो उसी ज्ञापन के अंदर एक अल्टीमेटम भी होगा, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, उनको एक समय दिया जाएगा। उस समय के अंदर ये इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो एक दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे। तो ये हम बात करने के लिए हमसे जा रहे हैं 20 तारीख को 2 बजे। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर के हैं या जो बाहर से भी आ सकते हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि उस दिन जरूर आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि अगर वहां पर मान लीजिए 2-4 लोग जाएंगे तो शायद बात नहीं बने, अंदर भी नहीं घुसने दे हम लोगों को, है ना। लेकिन बाहर अगर 400-500 लोग होंगे तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है भैया 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग अंदर आ जाओ, तो बात बन सकती है। तब वो अंडर प्रेशर हमारी बात सुनेंगे भी सही। हम लोग तो पिछले 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों के सहयोग की, जो आप देख रहे हैं, आपको हमें उनके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो वो सभी लोग सहयोग दें और 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचे, दिन को 2 बजे। बिल्कुल। तो आपका इस मुहिम में साथ देने के लिए बहुत सारे ऐसे दर्शक जो अभी वैसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो संपर्क कैसे कर पाएंगे आपके साथ चलने के लिए? अगर वो राजी हो जाते हैं या जो वीडियो देखने के बाद आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो उसके लिए कोई आपने नंबर रखा है जो कांटेक्ट कर पाए डायरेक्टली, और फिर आप 20 तारीख को आपसे पहले मुलाकात हो जाए या कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद फिर वो आपके साथ चलें? तो ऐसा कुछ संपर्क सूत्र भी लोगों के लिए रखा हुआ है आपने? नहीं, इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ। 20 तारीख को 2 बजे मैं जा रहा हूँ दिल्ली सचिवालय और मिलने के लिए। जो भी आना चाहे 20 तारीख को 2 बजे मेन गेट के बाहर आ जाए, हम सब लोग मिलकर जाएंगे। 2 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। जो भी लोग आना चाहें, नहीं आएंगे तो जितने भी लोग आएंगे हम सब वहां अंदर प्रवेश करेंगे। और अब अगर डॉक्टर देवेंद्र भलारा की बात करें तो वो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, गांव-गांव जाकर के सभी जागरूक जनता को जागरूक और इस षड्यंत्र के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को सीधे चुनौती दे रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है और अब आपका अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं सहा जाएगा। हरियाणा के कई गांव में उन्होंने जाकर के लोगों को समझाया। साथ ही साथ स्कूल का इस समय मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है कि जब पूरे देश में बाकी की सभी चीज़ें खुली रखते हैं आप, रैलियां भी होती हैं, दारू के ठेके भी खोले जाते हैं, फिर स्कूल ही बंद करके आखिरकार कौन सा वायरस रोकते हैं आप? तो स्कूल वालों में भी आक्रोश है, कई जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं स्कूल बंद को लेकर के। हरियाणा में और भी जगह इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसी में डॉक्टर देवेंद्र भलारा भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़ करके सभी लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और भी बाकी के क्रांतिकारी हैं जो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, उनकी भी अपडेट मैं अगली वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल तो ये 3 अपडेट थी जो आपको साझा करनी थी। अब इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।